नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको आज एक ऐसी बात करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग बताना, राय रखना आप लोग कि हमारी बात सही है कि गलत है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात रखना चाहता हूँ कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जब अपने देश में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, इतने भयानक दुर्घटना हादसाएँ लोगों के बीच में होती है, ताकि ऐसा नहीं कि हाँ पढ़े लिखे समझदार लोग भी अच्छी पोस्ट पे अच्छी जगह पे रहने वाले सब लोग भी ऐसे कांड करते हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं। सब चीज़ है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है ऐसे कांड करते हुए लोगों में। बहुत शर्मनाक बात है कि अपने देश में, लोकतंत्र के देश में, ऐसे देश में कि हर किसी को बोलने का हक है, अपनी बात रखने का हक है सबके पास, तब भी लोग बाग ऐसे कांड, ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं, करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी शर्मनाक की बात हो जाती है। कभी सोच के भी अपने मन में ऐसा आता है कि ऐसे देशों में ऐसा सिस्टम, अपने देश में ऐसा माहौल, ऐसा चीज़ बना दिया गया है कि कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा है कि मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ को समझना चाहिए कि कैसी बात है, कैसी नहीं है, कुछ नहीं समझ के राजी है। बाकी हर चीज़ का आदमी के अंदर आकलन है, हर चीज़ का वातावरण है, सब चीज़ है। हर किसी के साथ ऐसा सिस्टम क्यों अपनाया जाता है, पता नहीं क्यों, ऐसा चक्कर क्यों है, क्यों एक दूसरे से इतना वो पड़ता है कि चलो कुछ तो इंसानियत अपने शरीर के अंदर, इंसान के अंदर रहनी चाहिए। इतना बर्बरता, इतना कठोरपन दिखाना अच्छी बात नहीं। हाँ, अलग के लिए दिखाए, अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश के लिए, जो अपने हित के लिए लड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा नॉर्मल होके, साधारण शरीर को अपने हर चीज़ के लिए सम्मान करना चाहिए। हर चीज़ आपको करना चाहिए। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ किसी को जो पाया तो कर दिया, मार दिया, किसी को क्या कर दिया। हर चीज़ में थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए। इतना कठोरपन भी बहुत नुकसानदायक है। जीवन में भी अपने सोचो वो चीज़ अपने साथ हो तो आपको समाज के अंदर ऐसा लगेगा इतना, मगर जिसके शर्म और कोई चीज़ उसकी शरीर में नहीं है, उसको कोई चीज़ से मतलब नहीं है कि इंसानियत जब उसके जिंदा ही नहीं है, इसकी इंसानियत मर चुकी है, तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस इंसान को कि ऐसे कांड करते हैं, ऐसे लोग हादसे दिखा देते हैं, ऐसे कठोरपन दिखा देते हैं कि मतलब ज़रा सा भी कोई वो नहीं रह गया है, ना औरतों के अंदर, ना आदमियों के अंदर। आए दिन एक नहीं एक कोई नीला ड्रम क्या हो गया, हर तरह के कांड आते ही रहते हैं। सबसे बड़ी तो कांड तो
मियाँ बीवी में जब इतना वही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं, कभी मन वही नहीं है, तो फिर उस बंदे से शादी करने भी बेकार है, उससे शादी करना तुम्हारे लिए भी गलत है। सब चीज़ें ऐसी कई चीज़ें सामने आती है, कितनी सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे भयानक घटना जो है फौजी भाइयों के साथ होता है, जो अपने देश के अपने के सबके लिए मर मिटने वाले इंसान के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके लिए वो संसार से हर किसी प्राणी से वो अपने देश के लिए लड़ जाते हैं। जो गलत पाते हैं, जो गलत संगत में रहते हैं, उनके साथ वो लड़ जाते हैं अपनी जान की परवाह करे बगैर कि अपनी जान पे क्या होगा। गोली भी खाते हैं, सब चीज़ होता है, उनके साथी भी मरते हैं, सब चीज़ है, साथ में भी हर चीज़ होता है। उनको सब चीज़ पता है कि हाँ हमारी तरफ के भी लोग बाग मरते हैं, हम भी मरते हैं, सब कुछ है, तब भी वो आपको सुरक्षा देने के लिए अपनी जान पे खेल के हर बिना से वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, आपको सुरक्षा करते हैं बॉर्डर पर खड़े होकर। उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा सिस्टम, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण देखने को आता है, मिलता है कि बहुत दुखद वाली बात तो बहुत ज़्यादा कि ऐसा सिस्टम, ऐसा माहौल लोगों ने खड़ा कर दिया है आजकल की डेट में कि कोई किसी की इज्जत का कोई वही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं रख रहा आदमी, कोई चीज़ को सोच नहीं रहा कि हाँ किस पोस्ट पे है, कैसे नहीं है। एक अधिकारी रेंज का आदमी है, आपके सेवा के लिए खड़ा है, आपके सब चीज़ करने के लिए वो खड़ा है, हर चीज़ के लिए आपके लिए रात दिन मेहनत करता है, रात दिन जग के 4 दिन 5 दिन 6 दिन 2 दिन 1 दिन की छुट्टी पा के किसी तरह बेचारे आते जाते हैं, अपने बीवी बच्चे माँ बाप इनको सबको छोड़ के नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ना कोई घूसखोरी, ना कोई लेमारी, ना कोई बेईमानी, ना कोई मक्कारी, ना कोई चीज़ से इनको मतलब नहीं रहता है। ऐसे इनके अंदर भावनाएँ आ जाए तो बॉर्डर में आप क्या सुरक्षा करोगे अपने देश की, क्या कर लोगे आप? कितने लोग भी हो, कितने भी लोग रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आतंकवादी को उसके आने में, आपको मारने में उसको कोई समय नहीं लगना है, इससे कि उसको पीछे से आपके वार करना है। वो आपको चेतावनी देके तो आपको मारेगा नहीं, ना आपसे लड़ने के लिए तैयार होगा। इसलिए इतना कठोरपन एक वर्दीधारी आदमी को मतलब समाज में है, उसकी पहचान भी है, कुछ एक हिस्सा है। सरकारी सर्विस तो एक अलग की बात है, एक आपके सदस्य, आपके इसका एक हिस्सा है, एक सदस्य है वो, तब कि उसके साथ भी ऐसा बर्ताव लोग बाग करते हैं। कितनों के साथ भी, एक के नहीं मैं कह रहा हूँ कि हाँ खाली एक ही के साथ, मगर हर किसी के साथ मैंने देखा है बहुत जगह, बहुत चीज़ें, बहुत ऐसी वीडियो, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, आँखों से भी देखना मिलता है कि ऐसा बर्ताव लोग बाग करते हैं उनके साथ कि जिसका कोई जवाब ही नहीं रहता है। अपने हिसाब जैसे इसकी कोई कीमत ही नहीं, मूली गाजल की तरह एकदम आम आदमी से भी बेहतर ज़िंदगी उसकी कभी कभी देखने को मिलती है। और आम आदमी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। किसी के साथ भी, कोई गरीब है तो अपने लिए है, वो अपने घर में रहता है, अपने घर में खाता पीता है, उड़ता बैठता है, हर चीज़ करता है। वो आपके दहलीज पे आया भी है, चलो मांगने भी आया, कोई चीज़ से आया, कैसे भी आया, तो आप उसे दे ना सको, तो आप उसे मार भी ना सको। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकारी रेंज का आदमी आपके सामने आए है, चलो मानते हैं, कोई बात नहीं, टोल प्लाजा नहीं दिया कि नहीं दिया, क्या बोल दिया आपको, थोड़ा हर चीज़ का थोड़ा दुख होता है
किसी के ही साथ हो, आप 4 दिन के लिए आप घर जा रहे हो, 4 दिन बाद आप वापस जा रहे हो, तो ऐसा लगता है आपका भी दिल दुखा रहता है, थोड़ी टेंशन शरीर में रहती है, हर चीज़ बनी रहती है, हर दिमाग में, हर माइंड में उसी तरह की हर बातें हमेशा नहीं रहती हैं। बाकी वो अधिकारी रेंज का आदमी था, आपको छूटते गाली भी नहीं देना शुरू कर दिया होगा ना, आप बातें स्टार्ट कर देगा। इतनी जल्दी कोई भी अधिकारी रेंज का आदमी होगा, इतनी जल्दी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा। मगर फिर भी आप लोग इंसानियत के नाम पे ये जो चंद वैसे लोग पाले जाते हैं, लोग बाग पाल के रखते हैं, जितना पैसा आप उन पर फूंक रहे हो, उन पर खर्च कर रहे हो, उतने पैसा आप किसी इतनी बड़ी कंपनी का आप बोल जमा कराते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वो पैसा भी है। मगर ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो इंसान बगैर करे धरे बगैर कहे, जो आदमी पैसा देने वाली, आपको आर्मी के हाथ से कभी नहीं देखा होगा कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी देखा नहीं होगा ऐसा कि फ्री में खा रहा हो, कि आपसे सामान ले लिया, आपको पैसा नहीं दे रहा, देवा धमका रहा, आपको कोई बात कर रहा हो। आज तक मैंने ऐसा कांड कहीं नहीं देखा कि एक फौजी आदमी आपके पैसे खा लिए, आपसे सामान लिया, आपको पैसा नहीं दे रहा, आपके यहाँ से कोई चीज़ ऐसी ले गया हो, कोई चीज़ ऐसी परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कपड़े लत्ते, कोई चीज़ भी आज तक ऐसा नहीं करता है फौजी आदमी। इतनी जान अपना एक एक पैसा आपको छुपा के जाता है, जो आप कीमत बोलते हो वो कीमत देके जाता है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी टोटल, बाकी जो इंसान नहीं देने वाला है, नहीं देता है, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसके साथ कुछ कर सकते हो, इससे कि वो तुम्हारे से सवाब से है, वो तुम्हें वहीं पीटना शुरू कर देगा, वहीं पे पीटना शुरू कर देगा, तब आप दुरुस्त रहोगे। कहते नहीं कि जो टेढ़ी अंगुड़ी होती है ना, उससे कोई नहीं बोलता, सीधी को सब परेशान करते हैं, टेढ़ी वाली को कोई नहीं छूता है, इससे कि वो पहले से टेढ़ी है, तो उससे हर किसी का डर लगता है, हर किसी की फटती है उससे, तो उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। और सीधी अंगुली को सब परेशान करते हैं, जिनको हमेशा हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, हर चीज़ की वो दिया जाता है कि किसी को न खाना है, न किसी को किसी के साथ कुछ करना है। इतनी सेवा, इतनी बढ़िया, इतना खाना, हर चीज़ आर्मी के जवान बना के खिलाते हैं। देखो आपदा उत्तरकाशी में आई है, इतनी भयानक आपदा आई, उसमें देखो कितने सारे फौजी भाई लंगर लगा रखे, खाना बना के बर्बाद। जितने आदमी वहाँ जो बेघर हो गए बेचारे, जिनको आने जाने का रास्ता नहीं, कहीं कुछ नहीं, उनकी फुल मदद कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ में बेचारे लगे पड़े। उसके बावजूद भी उन लोगों के साथ इतना अन्याय, इतना सिस्टम, इतना आदमी आक्रोश उनके शरीर में है कि ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत तो हर, चलो मानता हूँ किसी की आप इज्जत करो चाहे ना करो किसी की, मैं एक फौजी भाई की तो थोड़ी इज्जत आप लोगों के शरीर में बननी चाहिए। उसमें अपने देश के प्रति आपको खड़ा रहना चाहिए। उनके लिए थोड़ा बहुत तो आप लोगों को बनते हैं कि उनकी इज्जत करी जाए और करनी चाहिए। हर किसी इंसान के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। आप लोगों को जो अच्छी लगेगी बात तो कमेंट करके ज़रूर बताना, गलत हाँ ना सही जो भी है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोई बात गलत बोल रहा हूँ तो आपको जो बात अच्छी लगेगी उसको कमेंट करना, और गलत भी लग रही होगी तब भी गलत को कमेंट करना। गाइस आप लोगों को हर जो है, तो मेरा तो मानना भाई यही है कि ऐसे कांड ना करो फौजी भाइयों के साथ। और
दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के साथ थाना पुलिस तो होगा ये कहना अलग की बात है, आम बात है, थाना पुलिस तो होना होगा, जेल भी जाएंगे, सब कुछ होगा। मगर मेरा तो मानना है सबसे पहले उनको, वैसे लोगों को, कि इनको जैसे जिसके साथ हादसा करा है, जैसे जो कांड करा है, उनको उसी तरह पहले उसी भाई के हाथ पिटवाना चाहिए, उन्हीं के हाथ उनको तबीयत की बात, जैसे ये दूसरे पे हाथ छोड़ते हैं ऐसे ही उनको भी बांध के, जैसे पीट रहे थे उसको पकड़ के 4-5 लोग, वैसे पकड़ के इन लोगों को भी पीटना चाहिए, इन लोगों को भी दिखाना चाहिए कि हाँ देखो, पहले इनको ज़बरदस्त मार, अच्छा बढ़िया ठीक ठाक बढ़िया कस के ढंग से चल फिर ना पाए, इनको भी मार मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी, फिर थाना पुलिस, तो फिर अपना चाहे छूटें चाहे रहें, उसका इनको फिर अपने आप औकात ठिकाने लग जाएगी, अपने आप इनके समझ में आ जाएगा और अच्छा लगेगा, इनको समझ में आ जाएगा कि जीवन में भी ऐसे कांड ना करो, करना छोड़ दो, कि किसी के साथ भी आप ऐसे रोड से, ऐसे हथियार से, ऐसे चीज़ों से आप मार रहे हो, किसी को भी हो, उसके शरीर में क्या दर्द नहीं होता, कोई चीज़ के तो शरीर उसकी लोहे की है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम होता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल हो के आपसे किसी अधिकारी ने बोल ही दिया, चलो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल दिया होगा कि भाई गाड़ी बढ़वा दो, हटवा दो, ये करा दो, वो करा दो, तो ऐसा इंसानियत आपके शरीर का इतना पानी नहीं मर जाना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोगों से कि इतना भयानक दंड देना, इतना वो करने के लिए। मैं कहता हूँ चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं, फौजी आदमी उस पर आपने हाथ छोड़ा, उसकी जगह पे आपको पुलिस वाला होता, पुलिस का बंदा होता, कोई भी होता, तो खोल भी ना देता और उसके औकात भी नहीं थी इनकी गुंडाई और इनकी गुंडागर्दी उसके साथ चलती, वो इनको वहीं लेथाड़ के मारता और वहीं इनकी औकात दिखाता कि हाँ औकात देखो तुम्हारी क्या है, 2 कौड़ी की औकात इनको वहीं पे दिखा देता, वहीं पे इनका चेहरा चमका देता 2 मिनट के अंदर कि देख लो ये होती है औकात। मगर किसी को क्या कहें, इतना ऐसा काम, ऐसा कांड लोग बाग दिखा देते हैं, दिखा जाते हैं कि बहुत कठिन बातें होती हैं, बहुत दुखदायी बातें होती हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ये कि चलो छोटी बात है, कोई आपसे कुछ बोल ही दिया, कोई बात नहीं है, सारी रेंज आदमी है, गर्म दिमाग का है, कैसे है, थोड़ा बहुत अपने आप को भी नॉर्मल रहना चाहिए और छोटी मोटी बात बहुत बनाया तो आप चंद रुपए के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद लोगों को भड़काए हुए किसी भी उसमें अपना वाही लूटने के लिए, शाहबंदी के लिए किसी के साथ आप कुछ भी कर डालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ऐसा आपको कहाँ से आपको किसी ने क्या कह दिया, क्या नियम कानून ऐसा आपके लिए नहीं बना है कि हाँ आप कुछ भी किसी के साथ कर दोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो ऐसा नहीं है। जीवन आपका बर्बाद होना है, कहने वाले बोलने वाले वो तो आके चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आपकी सारी गुंडागर्दी, सारी सिस्टम, सारा सब चीज़ वही धरा के धरा रह जाता है, तो किसी काम नहीं आता है। तो
बढ़िया अपने परिवार के साथ, भले आप भी कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल तरह से सारे कांड करें, अच्छा लगता है। नॉर्मल तरह से आप अपने परिवार को अपने उसके, मगर कुछ लोगों के अंदर कोई चीज़ का ऐसा क्रोध ही पैदा होता है। ऐसे लोग होते हैं कि कुछ लोग कोई चीज़ देख के कुछ ज़्यादा जलन होती है। जैसे बहुत लोगों के अंदर होता है, गाड़ी लाइन हो चाहे और भी लाइन हो, उनको एक दूसरे का काम देख के बहुत जलन होती है, तो दूसरे से बहुत जलते हैं। उनका यही काम है, उनका खाली काम है जलन होना, तो दूसरे के हर चीज़ को देख के वो जलेंगे ज़्यादा। तो उन चीज़ों के प्रभाव की तरफ के आदमी भी होते हैं इस तरह के कि उनको कोई चीज़ का वो नहीं होता। तो इसी तरह लोगों ने अपना रखा। मैं अब आपको एक चीज़ ये बताता हूँ, थोड़ी बात है कि औरतों के बारे में। एक औरतों का सिस्टम अब इस तरह चल गया, मैं इसीलिए बताता हूँ कि थाना पुलिस कोर्ट कचहरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी शरीर पे कोई कमज़ोर नहीं होता है, उसको बहुत अच्छा लग जाता है, बहुत अच्छा लग जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। तो सोचता है चलो क्या होगा, 20 साल 25 साल 30 साल बंद रहेंगे जेल में, बंद होकर फिर छूट जाएंगे, फिर छूट के हम ऐश करेंगे, पैसा दे देंगे, तब जमानत हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएगा। इन चीज़ों से सब वो सोचते हैं कि हाँ बहुत आराम हो जाएगा। इसीलिए इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब नीले ड्रम की देखो कहानी कैसे चल रही इतनी तेज़ी से, इसमें कितने लोगों को मर्डर हो गया, कितने लोगों बेचारे ज़िंदगी चली गई, उनके परिवार के अनाथ हो गए। जिसके घर में एक ही सदस्य था, एक ही परिवार का था, उनकी तो चिराग बुझ गई, उनके घर में कोई चिराग जलाने वाला अगला आदमी बचा नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं रहेंगे। वो बुढ़िया बूढ़ा जो भी बचे बेचारे, उनका जीवन अलग नरक हो गया। वो कोई राग के नहीं, कोई जगह अपना किसी के सामने उठने बैठने का, उनका कोई तरह का वो ऐसा सिस्टम ही नहीं रहेगा कि उनके जीवन में क्या ऐसी आफत आई, कितना भयानक वातावरण, कितना भयानक सब चीज़ उनके ऊपर गाज फाट पड़ा ऐसा कि वो जीवन में अपने इस चीज़ की तुलना नहीं की थी कि ऐसा कांड देखने को मिलेगा। आज आप लोगों को थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, और देखें डाम में पानी कैसे छोड़ा जाता है। आप लोग बने रहे वीडियो में, देखें। देखो ये देखो डाम का पानी ऐसे छूटता है। ये डाम इस समय एकदम फुल चल रहा है, पूरा ओवरफ्लो है। ये देखो ऐसे डाम का पानी छोड़ा जाता है। आपको दिख रहा होगा कितनी गति से, कितना साफ पानी दिख रहा है। इससे इतनी स्पीड में है पानी ऊपर से आ रहा, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ वो हो रहा सफ़ेद सा पानी, एकदम दूध जैसे आपको दिख रहा, इसलिए इतनी स्पीड से आ रहा पानी ऊपर से, इसलिए दूध की तरह आपको दिख रहा है। देखो कितना भयावह मंजर है, आपको दिख रहा होगा सामने से। आप लोग देख ही रहे होंगे कितना भयानक तरह से ये डाम का पानी छोड़ा जा रहा है। ये डाम का नज़ारा, ये देखिए नदी फुल उफान पे इस समय, गंगा जी चल रही तट पे, पहाड़ के चारों तरफ की वादियाँ। इसलिए भाई आप लोगों को समय पहाड़ का पानी टीरी डाम का छोड़ा गया हुआ आपको दिखाए। तो इसलिए गाइस आप लोगों को बताते हैं, जितना
इतना कठोरपन, इतना एक दूसरे के लिए चंद दिन की ज़िंदगी के लिए एक दूसरे की हत्या, औरतें तो ऐसा सरल काम बना लिया है जना इंसानियत शरीर के अंदर से कोई डर नाम की औरतों के नाम के अंदर से सब हट गया है। पहले जैसे औरतें डरती थी थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, कुछ डर रहता था, बना रहता था शरीर में। अब सब खत्म, कोई डर नाम की चीज़ नहीं है किसी के अंदर, ना कोई डरने के लिए सोचता है, न किसी को ऐसा लगता है कि हाँ वो डर रही है। तो डरने का नाम तो है ही नहीं किसी की औरत के अंदर। बस वैसे ही मान के चलो वो है सही घर के, सही परवरिश, सही लोग, सही वातावरण में, जो सही दिमाग के ठंडे माहौल में रहने वाले, उनके अंदर इंसान के बाद इतना भी भयानक, इतना भी कोई भी एक से एक ऐसे आदमी भी हैं कि हाँ बहुत गलत काम कर डालते हैं, मगर ऐसी औरतें हैं जो उनको फट माफ कर देती हैं। चलो कोई बात नहीं, नया आदमी है, अपना पति है, हो गई गलती, हो गई, चाहे गलती में हुआ, चाहे हकीकत में हुआ, चाहे जैसे हुआ, कोई बात नहीं, माफ़ कर देती हैं। चलो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। तो उनको वो भी एक औरतें हैं, इतना अच्छा काम करती हैं, इतना सब चीज़ करती हैं। इतना कहावत है कि हज़ारों में एक गलत हो जाती है तो सबसे वही हंसी उठती है। तो इन लोगों को मैं तो कहता हूँ साफ इनका तुरंत ऐसी सज़ा होनी चाहिए, तुरंत तत्काल इनका साथ वही सज़ा होनी चाहिए। इनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इनकी इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। जो भी कानून कार्रवाई है पूरी करने के बाद इनको तुरंत तत्काल फांसी में लटकाना चाहिए। नहीं ऐसी दर्दनाक मौत इनको देनी चाहिए कि इनको औकात, इनको समझ में आ जाए, इनका ऐसा सिस्टम बना दें कि आजीवन ये जिंदा भी रहें तब भी ये सोचे कि हाँ कैसे कैसे ये कांड करने के बाद क्या करना पड़ता है, क्या नहीं। मगर ऐसे लोगों को तो मैं तो सीधा यही कहूँगा कि ऊपर ही पहुँचा देना तो अच्छी बात है, सीधा फांसी, फांसी से। बाकी तो सज़ा में तो इनको कोई शरीर में फर्क इनके नहीं पड़ेगा। जैसे कि दूसरे के प्यार में इतना अंधे हो रखते हैं, इतना अंधे हो जाती हैं कि बस उनको उनके के अलावा पृथ्वी में दूसरा कोई दिखता ही नहीं है कि दूसरा भी कोई है, दूसरा कैसा है कैसा नहीं है किसी के परिवार का। भले आप ऐसा कांड ना करें, ऐसी बातें हैं, ऐसा कांड ना करें, अच्छी बात करें आप। सबसे बेहतर बात यह है कि आपको चाहिए उससे फैसला, उससे तलाक, उससे आप कोई भी तरह का जहाँ का जैसा माहौल हो, छोटा जो भी आपके यहाँ का जैसा माहौल हो, वैसा आप उसे सिस्टम से तुरंत तत्काल वाला सिस्टम बना लो कि मैं तुम्हारे साथ जीवन अपना नहीं व्यतीत करना चाहता हूँ, आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आप तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुरंत उस जगह पे ख़त्म कर लो तो बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका जीवन बचा रहेगा, उसकी जान बची रहेगी, वो अपने घर में अपने माँ बाप के लगे रहेगा, उसको घरवाली मिले और चाहे ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे आप तुरंत छुटकारा ले लें तो बहुत अच्छा रहता है, तत्काल। और आप दूसरे के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताएं जाके, बहुत अच्छा लगेगा। मगर किसी की जान लेनी एक अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। इस तरह से किसी के जान के साथ खिलवाड़ करना गलत बात है, बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कांड ये न करना चाहिए।
आपको दुनिया में कहीं नहीं कहीं तो कभी मिलेगा। आप भी देखोगे, आपको भी अच्छा लगेगा। और आप कहते हो कैसे नहीं, इतना हर चीज़ जिंदा रहने से बहुत अच्छी बातें रहती हैं, बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर मेरा तो सबसे बढ़िया सोचना तो यही है कि उसको जान से मारने का प्रयास ना करें। ये चीज़ तो बहुत गलत कदम उठाने की बात, बहुत गलत है, टोटल इसमें गलत है मेरे हिसाब से। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो जहाँ तक आप लोगों को यही चीज़ की सलाह दूंगा कि ऐसा कदम ना उठाएं। ऐसी चीज़ों से थोड़ा अगले इंसान को जीने का